Hello everyone. So today in this video lecture we are going to do three questions of final accounts with adjustment. बच्चों फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट चैप्टर सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्लास 11th अकाउंटेंसी का। फाइनल अकाउंट मतलब क्या, बिल्कुल सारी प्रोसीजर जनरल लेजर ट्रायल बैलेंस सब बनाने के बाद हम एंड में बनाते हैं फाइनल अकाउंट्स। और फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट जो है आपको ज्यादा वेटेज का भी होता है, एग्जाम में ज्यादा मार्क का क्वेश्चन आता है। इसके एडजस्टमेंट्स आज हम इस वीडियो में समझेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट जो मैं इस वीडियो में समझाना चाह रही हूँ वो है लॉस बाय फायर। ठीक है, तो जो बच्चों लॉस बाय फायर अगर आपको एग्जाम में आ जाता है ना, तो सबसे डिफिकल्ट बच्चों को दिखाई देता है ये एडजस्टमेंट। इसके हम लोग 3 क्वेश्चन करेंगे, तीनों क्वेश्चन में अलग अलग सिचुएशन है। किसी में इंश्योरेंस क्लेम मिला है, किसी में पूरा इंश्योरेंस क्लेम मिल गया है, किसी में आधा या पार्ट पेमेंट मिला है, इंश्योरेंस क्लेम मिला है, और किसी किसी कंडीशन में डेट फायर लॉस बाय फायर की हमको थोड़ा देखना है क्वेश्चन में ध्यान से। तो इस तरह के हम लोग 3 क्वेश्चन इस वीडियो में करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 34, 36 एंड 37, पेज नंबर 19.86, 19.88 एंड 19.89 पेज नंबर पर आपको तीनों क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है 34th, इसको रीड कर लेते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले आपको क्वेश्चन को, जब एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं ना, तो उसको आपको किस तरह से पढ़ना है ये सीखना है ना। आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। आप सबसे पहले अंदर की चीजें पढ़ो कि भाई ट्रायल बैलेंस में आपको क्या क्या दे रखा है। ठीक है, अंदर की चीजें पढ़ने के बाद आप एडिशनल इंफॉर्मेशन को ध्यान से पढ़िए, उसके बाद क्वेश्चन करना शुरू करना है। एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है। स्टॉक का एडजस्टमेंट सबसे इजी होता है, ये आप लोगों ने विदाउट एडजस्टमेंट वाले चैप्टर में भी किया होगा। ठीक है, स्टॉक। अब एक चीज और ध्यान रखना, जब भी हम एडजस्टमेंट के क्वेश्चन करते हैं तो एडजस्टमेंट हर बार 2 जगह आता ही आता है। ठीक है, आपको जो एडजस्टमेंट्स दिए होते हैं ये 2 जगह तो आते ही आते हैं, और कोई कोई एडजस्टमेंट 3 जगह भी आ सकता है। ठीक है, तो जो एडजस्टमेंट 3 जगह आएगा मैं बताऊंगी, अभी ये फायर वाले में ही आएगा। पहले अपन 2 जगह तो आपको हर एडजस्टमेंट आएगा। जैसे कि जो भी इंफॉर्मेशन आपको ट्रायल बैलेंस के बाहर दी हुई है ना, वो हर इंफॉर्मेशन 2 जगह तो आएगी। तो क्लोजिंग स्टॉक आपके 2 जगह आता है, एक होता है ट्रेडिंग अकाउंट और दूसरा बैलेंस शीट में। नाउ नेक्स्ट इज रेंट वॉज अनपेड। अनपेड मतलब क्या होता है, जो आपने पे नहीं किया है ना। अनपेड मतलब आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग मतलब देना बाकी है ना। तो आउटस्टैंडिंग जो भी एक्सपेंसेस होते हैं ना बच्चों, वो पर्टिकुलर एक्सपेंस के अंदर जुड़ जाता है, ऐड हो जाता है। क्यों ऐड होता है? क्योंकि आउटस्टैंडिंग रिलेट्स टू दिस ईयर ओनली, है ना। हम जो अकाउंटेंसी कर रहे हैं, जो हम अकाउंट बनाते हैं, वो एक्रूअल बेसिस पे बनाते हैं। मतलब इस साल की जो भी चीजें हैं वो आपको ऐड करनी है। क्यों? क्योंकि वो इस साल से रिलेट करती है, इस साल से रिलेट करेगी अगर हम लिखेंगे तभी हमारा करेक्ट प्रॉफिट लॉस निकलेगा। तो इसीलिए जो आउटस्टैंडिंग है ना, उसको जो खर्चा दे रखा है उसमें ऐड कर दो। और आउटस्टैंडिंग हमारी लाइबिलिटी भी होती है, क्योंकि देना बाकी है मतलब लाइबिलिटी। तो 2 तरफ कहां पे आएगा, एक तो पर्टिकुलर एक्सपेंस में ऐड हो जाएगा और दूसरा आएगा बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड। अब आगे अगर हम देखेंगे तो हमें दे रखा है बेड डेट। बेड डेट जो है वो आपको दे रखे हैं कितने, हाँ, तो जो नए बेड डेट होते हैं अगर बाहर दे रखे हैं तो मतलब ये न्यू बेड डेट्स है। न्यू बेड डेट मतलब नए बेड डेट, है ना। तो अंदर जो दिए होते हैं वो ओल्ड बेड डेट होते हैं, और बाहर जो दे रखे हैं होते हैं वो न्यू बेड डेट होते हैं। न्यू बेड डेट 2 जगह आएंगे। कौन कौन सी 2 जगह? एक तो बेड डेट हमारा लॉस है, क्योंकि हमें पैसे नहीं मिल रहे डेटर से, तो वो P&L अकाउंट में आएगा। दूसरा, इससे हमारे डेटर कम हो जाते हैं तो डेटर में से माइनस होगा और बैलेंस शीट में आएगा। Now next adjustment is 5% is provided for doubtful debt. डाउटफुल डेट इसका मतलब क्या होता है कि जो बचे हुए डेटर है, जैसे मान लीजिए 50,000 के डेटर है, उसमें से 4,000 रुपए नहीं आने वाले, तो बाकी बचे डेटर पे भी हम प्रोविजन बना के चलते हैं कि भैया हो सकता है इनमें से भी कुछ लोग हमें पैसा नहीं देंगे। तो वो जो प्रोविजन होता है वो भी हमारा एक तरह से, मतलब हमारा एक तरह से लॉस हो रहा है। हम मान के चल रहे हैं कितने लोग हमको पैसा और नहीं देने वाले। ठीक है, और डेटर भी इससे आपके कम हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट है प्लांट मशीनरी और प्रीमाइसेस। प्लांट मशीनरी का मतलब होता है हमारी एसेट। मशीनरी जो है
उस पर डेप्रिसिएशन लगाना है, और प्रीमाइसेस मतलब बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन लगाना है। डेप्रिसिएशन P&L अकाउंट में आएगा, क्योंकि ये हमारा एक लॉस है, एक तरह का जो आपकी एसेट है उसकी वैल्यू कम हो रही है, इसलिए P&L में आएगा। और दूसरी जगह होगी एसेट साइड, जो हमारी एसेट्स है उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, वहां पे माइनस करके लिखेंगे। नेक्स्ट है मैनेजर का कमीशन। अब जो मैनेजर का कमीशन होता है ना बच्चों, आपको क्वेश्चन में कई बार बिफोर चार्जिंग और कई बार आफ्टर चार्जिंग दिया होता है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में इन्होंने बोला कि नेट प्रॉफिट पे मैनेजर को कमीशन देना है आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, उसका कमीशन चार्ज करने के बाद कमीशन देना है, ठीक है। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे मैं आपको इसका फॉर्मूला बताऊंगी, आफ्टर चार्जिंग हम कैसे निकालते हैं। नाउ नेक्स्ट इज अ फायर ब्रोक आउट, आग लग गई 1 अप्रैल 2025 में, डिस्ट्रॉइंग गुड्स ऑफ ₹20,000। अब बच्चों हम लोग जो फाइनल अकाउंट्स है वो कितनी तारीख को बना रहे हैं, 31 मार्च 2025। अब जो आग लगी है वो कब लगी है, 2025 1 अप्रैल। अब हम तो फाइनल अकाउंट एक दिन पहले ही बना रहे हैं, तो ये जो आग लगी है इसका एडजस्टमेंट हमें नहीं करना है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये बिकॉज ये नेक्स्ट ईयर का ट्रांजेक्शन है, इसको नेक्स्ट ईयर हम शो करेंगे, यहाँ पे शो नहीं करेंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जैसे जैसे करेंगे और क्लैरिटी बनेगी। सबसे पहले हम बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट में हम लिखते हैं सबसे पहले बच्चों, अगर एडजस्टेड परचेज नहीं दे रखा, क्वेश्चन में एडजस्टेड परचेज नहीं दे रखा है, तो सबसे पहले लिखते हैं हम ओपनिंग स्टॉक। तो लिख लेंगे हम यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक, यहाँ पे लिख लेंगे ओपनिंग स्टॉक के जस्ट नीचे लिख लो परचेज। परचेज, अब आपके क्वेश्चन में आपको देखना है कि परचेज रिटर्न दिया हुआ है क्या, अगर नहीं दे रखा है तो परचेज का अमाउंट डायरेक्टली बाहर लिख दो, 1188,700। ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट देखेंगे और बाहर लिख देंगे, ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 2,20,000। सिमिलरली इस साइड में लिखते हैं हम सेल्स, सेल्स रिटर्न भी नहीं दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, सेल्स दे रखी है आपको कितनी, 13,45,000। उसके बाद हम लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक। ये चारों चीजें बच्चों आपको लिखनी है, अगर आपको क्वेश्चन में एडजस्टेड परचेज नहीं दे रखा है तो ये चारों चीजें आपको इसी सीक्वेंस में लिख लेना है, ठीक है। इसके बाद अब हम देखेंगे कि कौन कौन से डायरेक्ट एक्सपेंसेस दे रखे हैं। क्वेश्चन में जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो सब ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं। देखो डेटर बैलेंस शीट में आएगा, स्टॉक हमने लिख लिया, कैश इन एंड कैश एट बैंक बैलेंस शीट, प्लांट एंड मशीनरी बैलेंस शीट, क्रेडिटर बैलेंस शीट, जनरल एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इसलिए वो P&L में आएगा, सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट, सैलरी P&L, कैरियज आउटवर्ड P&L, अगर कैरियज इनवर्ड होता तो हम ट्रेडिंग में लिखते, रेंट P&L, परचेस लिख लिया हमने, डिस्काउंट P&L, प्रीमाइसेस एसेट है, और कैपिटल लाइबिलिटी। मतलब किसी भी प्रकार का आपको डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं दे रखा है, नहीं दे रखा कोई बात नहीं, अपन निकाल लेंगे अपना ग्रॉस प्रॉफिट। इधर का टोटल करो 13,45,000 प्लस 1,24,500, ठीक है। इसमें से माइनस कर देंगे 2,20,000, 13,45,000 प्लस 1,24,500 माइनस 2,20,000 माइनस 11,88,700, माइनस करने के बाद आपका आंसर जो है वो आया है 60,800 रुपए। ये क्या निकल गया हमारा ग्रॉस प्रॉफिट, टू ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। अब जो ग्रॉस प्रॉफिट आया है इसको इधर साइड लिख लेंगे हम, बाय ग्रॉस प्रॉफिट 60,800 रुपए, ठीक है। अब P&L में हम क्या लिखते हैं, बचे हुए जितने भी खर्चे हैं, लॉसेस है, इनकम है, प्रॉफिट है, वो सब P&L में लिखते हैं, ठीक है। तो अब हम P&L बनाएंगे बच्चों, P&L को ध्यान से बनाना है। अब अपन देखेंगे शुरुआत से, डेटर, डेटर P&L में नहीं आते, स्टॉक हम लिख चुके, कैश इन एंड कैश एट बैंक बैलेंस शीट, प्लांट मशीनरी बैलेंस शीट, क्रेडिटर बैलेंस शीट, जनरल एक्सपेंसेस। तो जनरल एक्सपेंसेस को हम लिख लेंगे डेबिट साइड। जब भी हम कोई चीज लिखेंगे तो आप देखिए कि उससे रिलेटेड एडजस्टमेंट है क्या, तो यस आउटस्टैंडिंग जनरल एक्सपेंसेस दे रखा है, जनरल एक्सपेंसेस लिखेंगे हम अंदर 10,750, इसमें आउटस्टैंडिंग करके हम जोड़ देंगे, आउटस्टैंडिंग जनरल एक्सपेंस कितना है 1,500 रुपए,
10,750 में से 1,500 हम ऐड कर लेते हैं तो बन जाएगा ये 12,250। ठीक है। जनरल एक्सपेंसेस के बाद सेल्स दे रखी है जो कि हम नहीं लिखेंगे। सैलरी, सैलरी से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट है नहीं है, तो डायरेक्टली लिख लेंगे यहाँ पे टू सैलरीज। कितनी आएगी सैलरी आपकी यहाँ पे? 22,250। इसके बाद नेक्स्ट दे रखा है कैरियज आउटवर्ड। कैरियज आउटवर्ड से रिलेटेड भी कोई एडजस्टमेंट नहीं दे रखा है, डायरेक्टली हम लिख लेंगे कैरियज आउटवर्ड 4,000 रुपए। इसके बाद रेंट दे रखा है, रेंट से रिलेटेड एडजस्टमेंट दे रखा है आउटस्टैंडिंग रेंट, तो यहाँ पे आपको रेंट लिखना है टू रेंट प्लस आउटस्टैंडिंग रेंट। रेंट दे रखा है क्वेश्चन में 9,000 और आउटस्टैंडिंग रेंट दे रखा है कितना? 850। तो दोनों को जोड़ के बाहर लिख दो 9,850। ठीक है, यहां तक का क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट, नेक्स्ट देखेंगे हम क्या दे रखा है क्वेश्चन में। यहाँ पे कॉलम्स में और बना लेती हूँ, खत्म हो गया है हमारा वो पेज। ठीक है, अब देखो बच्चों, रेंट के बाद क्या दे रखा है? परचेज, जो कि ट्रेडिंग अकाउंट में आ चुका है। डिस्काउंट लिखेंगे, डिस्काउंट किस साइड लिखेंगे? डेबिट में दे रखा है, डेबिट में लिखेंगे। डिस्काउंट से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं दे रखा है, तो डायरेक्टली वी विल राइट डिस्काउंट। ओके, डिस्काउंट कितना लिखेंगे हम? 11,000 दिया हुआ है, 11,000 लिख लेंगे। इसके बाद अब ये हमारा बच्चों, ये ट्रायल बैलेंस के अंदर की सारी चीजें हमने लिख दी जो कि P&L में आनी थी। अब हम एडजस्टमेंट देखेंगे। स्टॉक P&L में नहीं आएगा, रेंट आउटस्टैंडिंग हम ऐड कर चुके हैं और जनरल एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग में हम ऐड कर चुके हैं। अब यहाँ पे बेड डेट और प्रोविजन दे रखा है, तो बच्चों जब भी ओल्ड बेड डेट नहीं दे रखी, बैलेंस शीट ट्रायल बैलेंस के अंदर कोई बेड डेट नहीं दे रखा, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली लिखेंगे टू बेड डेट। कितने के बेड डेट है? 4,000। और जो न्यू प्रोविजन दे रखा है PFD, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, है ना, उसको यहाँ पे जोड़ के लिखते हैं। कैसे निकालते हैं न्यू प्रोविजन? जो डेटर है, सन्ड्री डेटर 3,20,000, इसमें से नए वाले बेड डेट 4,000 माइनस कर दो। उसके बाद प्रोविजन दे रखा है 5%, तो 5% लगाएंगे 15,800। ठीक है, 15,800 आ गया हमारा न्यू प्रोविजन। इसको लिख देंगे यहाँ पे 19,800। ये वाला एडजस्टमेंट क्लियर। नाउ नेक्स्ट डेप्रिसिएशन लगाना है प्लांट एंड मशीनरी एंड प्रीमाइसेस पे। टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी कितना लगाना है? 10%। देखो प्लांट मशीनरी की वैल्यू दे रखी है 1,75,000। 1,75,000 का 10% निकालेंगे तो 17,500। ठीक है, उसी तरह हम लगाएंगे डेप्रिसिएशन ऑन प्रीमाइसेस। प्रीमाइसेस मतलब बिल्डिंग, है ना। आपको प्रीमाइसेस जो है वो दे रखे हैं कितनी वैल्यू? 3,45,000। 3,45,000 के प्रीमाइसेस दे रखे हैं, उस पे लगेगा आपका डेप्रिसिएशन 3,45,000 इंटू 2%, 6,900 रुपए। ठीक है, ये हमारे एडजस्टमेंट चल रहे हैं, ध्यान से देखना है ना। एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर ही बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, आना चाहिए अच्छी तरह से। ठीक है, अब देखो, अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या दे रखा है इन्होंने? मैनेजर को कमीशन देना है नेट प्रॉफिट पे आफ्टर चार्जिंग कमीशन। तो सबसे पहले हमें नेट प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, है ना। दोनों साइड को माइनस करके हमें नेट प्रॉफिट निकालेंगे, उसके बाद हम मैनेजर को कमीशन देंगे। फायर का मैंने आपको बता ही दिया कि भाई आग जो है वो 1 अप्रैल को लगी है, तो इस साल से रिलेट कर ही नहीं रही, इसलिए इसको हम यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। बस ये हमारा लास्ट मैनेजर कमीशन बचा है, इसको देख लेते हैं। अब देखो, सबसे पहले आप क्या निकालेंगे? नेट प्रॉफिट। ये क्या दे रखा है? 60,800 रुपए। ये क्या निकला आपका? ग्रॉस प्रॉफिट। इसमें से ये सब चीजें माइनस कर दो, 12,250 माइनस 22,250 माइनस 4,000 माइनस 9,850 माइनस डिस्काउंट माइनस कर देंगे, कितना है? 11,000 माइनस 19,800 माइनस 17,500 माइनस 6,900। सारी चीजें माइनस कर दी।
अब हमारा आंसर ही माइनस में आ रहा है, इसका मतलब प्रॉफिट हुआ नहीं बेटा, लॉस हो गया। जब प्रॉफिट ही नहीं हुआ तो मैनेजर को कोई कमीशन नहीं मिलेगा, मैनेजर का कमीशन हमें देना था नेट प्रॉफिट में, बट नेट प्रॉफिट हुआ ही नहीं है, नेट लॉस हो गया। ठीक है, तो मैनेजर को कमीशन इस कंडीशन में नहीं मिलेगा। यहाँ पे लिख दो बाय नेट लॉस, कितने का हो गया हमको लॉस, 42,750। ठीक है, लॉस हो गया है हमें इस क्वेश्चन में, प्रॉफिट हुआ नहीं है, इसलिए मैनेजर को कमीशन दिया नहीं है। ठीक है, अब हमारा ये नेट P&L अकाउंट कंप्लीट हो गया है। अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट। ओके, चलिए बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट बनाएंगे एज ऑन 31 मार्च 2025। ओके, इस साइड में लाइबिलिटीज लिखते हैं, इस साइड में एसेट्स लिखते हैं और रुपीज लिखेंगे। तो बच्चों अब हम बैलेंस शीट बनाने के लिए शुरुआत से देखेंगे। यहाँ पे क्या दे रखा है, डेटर, है ना। बैलेंस शीट जो है मैं किसी भी ऑर्डर में नहीं बना रही, ना लिक्विडिटी ना परमानेंस, मैं डायरेक्टली बैलेंस शीट बता रही हूँ आपको। बैलेंस शीट किस तरह की हम लोग बनाएंगे, बैलेंस शीट में हम क्या क्या लिखते हैं, किस तरफ लिखते हैं और एडजस्टमेंट को कैसे ट्रीट करते हैं। तो सन्ड्री डेटर हमें लिखना है, सन्ड्री डेटर हम लिखेंगे एसेट में। ठीक है, अब जो डेटर्स हैं उससे रिलेटेड एडजस्टमेंट दे रखे हैं बच्चों, तो डेटर को अंदर लिखो 3,20,000, इसमें से न्यू बेड डेट माइनस कर दो, 4,000 के बेड डेट थे तो बचा 3,16,000, इसमें से माइनस कर दो न्यू प्रोविजन PFD, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। कितना निकाला था न्यू प्रोविजन हमने, न्यू प्रोविजन हमने निकाला था 15,800, तो 15,800 भी माइनस कर देंगे। 3,16,000 माइनस 15,800 तो बचा 3,02,000 रुपए। ठीक है, ये लिख लिया हमने सन्ड्री डेटर। इसके बाद ओपनिंग स्टॉक बैलेंस शीट में नहीं आता है, कैश इन एंड कैश एट बैंक लिखेंगे। कैश इन हैंड कैश एट बैंक, कैश इन हैंड दे रखा है 350, कैश एट बैंक है 15,450। उसके बाद है प्लांट मशीनरी 1,75,000। प्लांट मशीनरी पे हमने डेप्रिसिएशन लगाया था 17,500, तो माइनस करके हम बाहर लिखेंगे 1,75,000 माइनस 17,500, तो ये हो गया है 157,500। जो भी एसेट होती है बच्चों उसको डेप्रिसिएशन माइनस करके लिखा जाता है, क्योंकि डेप्रिसिएशन से उसकी वैल्यू कम हो गई है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स हम लिखेंगे लाइबिलिटी साइड। क्रेडिटर्स में कोई एडजस्टमेंट नहीं था इसलिए डायरेक्टली लिख लेंगे। नेक्स्ट इज जनरल एक्सपेंसेस। जनरल एक्सपेंसेस बैलेंस शीट में नहीं आता है, लेकिन आउटस्टैंडिंग जनरल एक्सपेंसेस दे रखा था क्वेश्चन में। आउटस्टैंडिंग मतलब देना बाकी है। 1,500 रुपए एडजस्टमेंट में आप देखोगे ना, 1,500 रुपए आउटस्टैंडिंग दे रखा है। आउटस्टैंडिंग को हम लाइबिलिटी साइड लिखते हैं बच्चों, क्योंकि ये देना बाकी है, हमारी लाइबिलिटी है। नेक्स्ट है सेल्स, नहीं आएगा। सैलरी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, नहीं आएगा। कैरियज आउटवर्ड नहीं आएगा। रेंट, रेंट आउटस्टैंडिंग दे रखा है आपको क्वेश्चन में, तो आउटस्टैंडिंग रेंट लिखेंगे। कितना दे रखा है आउटस्टैंडिंग रेंट, 9,000 रुपए, सॉरी 850। 850 आउटस्टैंडिंग रेंट दे रखा है, हम एडजस्टमेंट में देखेंगे। नेक्स्ट परचेज नहीं लिखेंगे, डिस्काउंट नहीं लिखेंगे। प्रीमाइसेस, प्रीमाइसेस हमारी एसेट होती है, एसेट साइड लिख लो। प्रीमाइसेस दे रखे हैं 3,45,000 और इस पे हमने डेप्रीसिएशन भी लगाया था, तो डेप्रीसिएशन हम माइनस करेंगे 6,900 रुपए। 3,45,000 माइनस 6,900, तो ये बच गया आपका 338,100। ओके, नाउ नेक्स्ट इज कैपिटल।
जब भी बच्चों बैलेंस शीट में आप कैपिटल लिखते हो तो कैपिटल में कुछ चीजें एडलेस होती हैं, वो ध्यान से समझ लो। नेट प्रॉफिट अगर निकला है तो ऐड होता है, लेकिन हमारे क्वेश्चन में नेट लॉस लिखा निकला है इसलिए उसको लेस कर देंगे। नेट लॉस, ठीक है, नेट लॉस को लेस कर दो। 42,750 माइनस करेंगे। अगर क्वेश्चन में ड्राइंग्स है तो उसको भी माइनस किया जाता है, लेकिन आपके क्वेश्चन में कोई ड्राइंग नहीं दे रखी है, नहीं माइनस करेंगे। क्वेश्चन में अगर आईओसी मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है तो ऐड कर देते हैं, क्योंकि उससे हमारी कैपिटल बढ़ जाती है। बट इस तरह की आपको कोई चीज नहीं दे रखी, ठीक है। नेट लॉस माइनस करके बाहर लिख दो। कैपिटल है 7,95,000, इसमें से लॉस 42,750 माइनस कर देंगे तो ये बचा आपका 752,250, ठीक है। अब इसके बाद और क्या लिखेंगे बच्चों, ये चीजें हमारी सारी हो गई है। अब हम एडजस्टमेंट देखेंगे। ये कंप्लीट करने के बाद हमेशा एडजस्टमेंट को देखना है कि कुछ छूट तो नहीं रहा है। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक एक जगह हम ट्रेडिंग में लिख चुके हैं, एक और जगह आता है बैलेंस शीट में। क्लोजिंग स्टॉक लिख लो, कितना क्लोजिंग स्टॉक है, 1,24,500 रुपए। इसके बाद आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग जनरल एक्सपेंसेस हम लिख चुके हैं, बेड डेट लिख चुके हैं, डेप्रिसिएशन लिख चुके हैं, मैनेजर को कमीशन मिला ही नहीं है, फायर का एडजस्टमेंट हुआ ही नहीं है इस क्वेश्चन में, ये इसलिए हमारा क्वेश्चन ओवर हो गया है। अब आप बैलेंस शीट का टोटल लगाएंगे। टोटल अगर आपका एक जैसा आ गया, मैच हो गई बैलेंस शीट, इसका मतलब आपका क्वेश्चन पूरा सही है, अदरवाइज आपके क्वेश्चन में मिस्टेक है। तो इसीलिए बैलेंस शीट का टोटल मैच होना चाहिए बच्चों, तो आपका क्वेश्चन पूरी तरह से सही है, ठीक है। आपकी बैलेंस शीट का टोटल इस साइड का आया है, लाइबिलिटी साइड का 936,100। सेम टू सेम हम एसेट साइड का टोटल लगाएंगे, 300,200 प्लस 350 प्लस 15,450 प्लस 15,7,500 प्लस 33,8100 12,4500। दोनों साइड का टोटल हमारा सेम आ गया है, मतलब हमारा पूरा क्वेश्चन सही है। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा करना है हम लोगों को, फायर वाला 36। अब 36 क्वेश्चन में बच्चों बहुत सारे एडजस्टमेंट दे रखे हैं, ध्यान से पढ़ेंगे इसको। सबसे पहले अंदर के चीजें देखेंगे। यहाँ पे हमें बेड डेट और प्रोविजन जो है उसका एडजस्टमेंट भी ठीक से समझने को मिलेगा, क्योंकि अंदर ओल्ड बेड डेट मतलब कि अंदर जो बेड डेट दे रखे हैं, ओल्ड बेड डेट भी दे रखे हैं आपको और ओल्ड प्रोविजन भी दे रखा है, ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से। स्टॉक दे रखा है, पीएफडी मतलब कि नया प्रोविजन बनाना है, डेप्रीशिएशन लगाना है फर्नीचर मशीनरी पे। 1 जनवरी को एक नई मशीन खरीदी थी जो इसके अंदर इंक्लूड है, ठीक है। तो इसका डेप्रीशिएशन जब हम लगाएंगे तो उसको ध्यान से लगाना पड़ेगा। आईओसी मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगेगा, इस क्वेश्चन में आईओसी दे रखा है, जो कैपिटल है उस पर इंटरेस्ट हमको प्रोवाइड करना है। उसके बाद फायर, आग जो लगी है वो 20 मार्च को लग गई है, जिसमें 7,000 के गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए हैं और इंश्योरेंस कंपनी ने पूरा क्लेम एडमिट कर लिया। अब पिछले क्वेश्चन में क्या था बच्चों की, जो आग है वो 1 अप्रैल 2025 में लगी थी, मतलब वो अगले साल का एडजस्टमेंट था, इसलिए हमने नहीं किया था। इस क्वेश्चन में आग जो है आपकी मार्च में लग गई है ना, और आग लगी है, 7,000 के गुड्स डिस्ट्रॉय हुए हैं और इंश्योरेंस कंपनी ने पूरा क्लेम एडमिट कर लिया है। इसका मतलब ये एडजस्टमेंट हम करेंगे, 2 जगह ये आएगा। 10% जो नेट प्रॉफिट है उसको हमें ट्रांसफर करना है जनरल रिजर्व में, ठीक है। नेट प्रॉफिट का 10% जो है वो हमें जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। चलिए, इस क्वेश्चन से बहुत सारी चीजें समझ में आने वाली है, ध्यान से करना है इसको। क्वेश्चन नंबर 36, ठीक है। सबसे पहले हम बनाएंगे ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। किस तारीख को बना रहे हैं, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025। क्लियर।
फटाफट से कॉलम बना लेते हैं इसके। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें एडजस्टमेंट काफी सारे दे रखे हैं। इस क्वेश्चन से बच्चों आप लोगों को बहुत कुछ सीखने मिलेगा, ठीक है, ध्यान से करना है। देखो यहाँ पे आपको एडजस्टेड परचेस नहीं दे रखा क्वेश्चन के अंदर, तो सिमिलरली जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, चार चीजें लिख लो। यहाँ पे लिखो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक जो है आपके क्वेश्चन में 25,000 रुपए दे रखा है, हम लिख लेंगे 25,000। यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक के बाद लिखेंगे परचेस। अब क्वेश्चन में रिटर्न आउटवर्ड मतलब परचेज रिटर्न दे रखा है, तो परचेज लिखो सबसे पहले, अंदर लिखेंगे परचेज कितना 90,000, इसमें से माइनस कर लेंगे परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न मतलब रिटर्न आउटवर्ड, 1,000 का परचेज रिटर्न माइनस किया। अब बच्चों आपकी क्वेश्चन में एक एडजस्टमेंट दे रखा है फायर वाला, है ना, इसको कैसे करेंगे, इसको ध्यान से समझो। आग लग गई, 7,000 के गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए। 7,000 के गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए मतलब गुड्स भी तो खत्म हुए ना हमारे पास से। तो गुड्स खत्म हो गए हैं, भले से वो बिके नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन वो खत्म हो गए, हमारी फर्म में से चले गए हैं, इसीलिए उसको परचेस में से माइनस करके लिखते हैं। लिख दो लॉस बाय फायर, लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर, लॉस बाय फायर, आप कुछ भी लिख सकते हो। 7,000 यहां से माइनस करके आपको बाहर लिखना है। जितने के भी गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए हैं उतने की वैल्यू का माइनस कर दो, ठीक है। अब ये दो चीजें हो गई यहाँ पे। अब सिमिलरली यहाँ पे लिखेंगे सेल्स। सेल्स रिटर्न मतलब रिटर्न इनवर्ड भी दिया हुआ है, तो सेल्स को अंदर लिखेंगे 1,28,000 माइनस सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न मतलब रिटर्न इनवर्ड 2,000, तो ये हो गया 1,26,000। अब लिखेंगे यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 40,000, ठीक है। ये तो हमारी हो गई चारों चीजें जो आनी आनी है क्वेश्चन के अंदर ट्रेडिंग अकाउंट में। अब हम देखेंगे एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। देखो ड्रॉइंग्स जो है बैलेंस शीट में आएगा, मशीनरी बैलेंस शीट, स्टॉक लिख लिया, परचेज लिख लिया, रिटर्न इनवर्ड लिख लिया, फर्नीचर बैलेंस शीट, कैरियज। कैरियज के आगे अगर इनवर्ड आउटवर्ड कुछ भी नहीं दे रखा है तो उसको ट्रेडिंग में लिखेंगे। टू कैरियज, उसको कैरियज इनवर्ड ही मानना है अगर कुछ नहीं दे रखा है। कैरियज का कोई एडजस्टमेंट नहीं है इसलिए डायरेक्टली लिख लो। रेंट रेट्स टैक्सेस पीएनएल में आएगा, प्रिंटिंग स्टेशनरी पीएनएल में आएगा, ऑफिस एक्सपेंसेस पीएनएल, बेड डेट पीएनएल, डेटर बैलेंस शीट, एडवांस फॉर मशीनरी, एडवांस दे रखा है, ये बैलेंस शीट में आएगा। डिस्काउंट पीएनएल, वेजेस सैलरी, वेजेस सैलरी को हम यही लिखेंगे। अगर सैलरी एंड वेजेस दिया होता है क्वेश्चन में तो वो आपके पीएनएल में आएगा। आपको आगे वाले नाम को प्रिविलेज देनी है। अगर वेजेस पहले दे रखा है तो ट्रेडिंग, सैलरी पहले दे रखा है तो पीएनएल। तो ये आएगा आपका डेबिट साइड 5,000, कैश इन एंड कैश एट बैंक, बैलेंस शीट। अब हम क्रेडिट साइड देख लेते हैं। कैपिटल बैलेंस शीट, रिटर्न आउटवर्ड लिख लिया है, प्रोविजन पीएनएल, क्रेडिटर बैलेंस शीट, सेल्स लिख चुके हैं, जनरल रिजर्व कहाँ आएगा, पीएनएल, ठीक है। सारी चीजें हो गई है। एडजस्टमेंट्स में भी ऐसा कुछ है नहीं है, सब चीज लिख चुके हैं हम। अब हम निकालेंगे ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। इधर का टोटल लगा लेते हैं, 1,26,000 प्लस 40,000 माइनस 25,000 माइनस 82,000 माइनस 2 और 5 7,000, तो ये आ गया हमारा 52,000 ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, ये ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट हो गया है। अब हम बनाएंगे पी एंड एल अकाउंट। ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है इसको यहाँ पे उठा के ले आओ, ग्रॉस प्रॉफिट 52,000, ठीक है बच्चों। अब हम फटाफट देखेंगे कौन कौन से खर्चे पी एंड एल में आएंगे। देखो ड्रॉइंग्स नहीं आएगा, मशीनरी नहीं आएगा, स्टॉक नहीं आएगा, परचेज नहीं आएगा, रिटर्न इनवर्ड नहीं आएगा, फर्नीचर नहीं आएगा, कैरियज नहीं आएगा, रेंट रेट्स टैक्सेस। तो यहाँ पे लिख लो रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, इससे रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो डायरेक्टली हम लिख लेंगे 5,000। प्रिंटिंग स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, इससे रिलेटेड भी कोई एडजस्टमेंट नहीं दे रखा है, डायरेक्टली लिख लो। ऑफिस एक्सपेंसेस, इससे रिलेटेड भी कोई एडजस्टमेंट नहीं दे रखा है, डायरेक्टली लिख लेंगे। बेड डेट, बेड डेट कितने हैं 1,500,
प्लस न्यू पीएफडी, मतलब न्यू प्रोविजन दे रखा है आपको एडजस्टमेंट में। देखो यहाँ दे रखा है 5% डेटर पे निकालना है, तो डेटर कितने के हैं बच्चों? डेटर देखेंगे हम 40,000। 40,000 इंटू 5% मतलब 2,000। न्यू वाले प्रोविजन प्लस कर दो तो ये कितना आ गया? 3,500। इसमें से ओल्ड प्रोविजन जो आपको दे रखा है इसके अंदर, ये जो दे रखा है अंदर प्रोविजन, इसको ओल्ड प्रोविजन बोलते हैं। ये माइनस करके बाहर लिख दो। बच्चों इसको लिखने के दो तरीके होते हैं। ओल्ड प्रोविजन को आप क्रेडिट साइड भी लिख सकते हो बिना माइनस करे, या फिर इधर कैलकुलेट करके लिख दो। न्यू प्रोविजन प्लस होता है, ओल्ड प्रोविजन माइनस होता है। क्लियर? इसके बाद बेड डेट का एडजस्टमेंट हो गया, डेटर कर लिया हमने। एडवांस फॉर मशीनरी बैलेंस शीट में आएगा डिस्काउंट। डिस्काउंट डेबिट साइड लिखेंगे। डिस्काउंट दे रखा है 1,000 रुपए। वेजेस सैलरी हम लिख चुके हैं, कैश इन एंड कैश बैंक नहीं आएगा। क्रेडिट साइड देखो, कैपिटल, रिटर्न इनवर्ड, प्रोविजन कुछ भी नहीं आएगा, है ना। अब जो जनरल रिजर्व है ये हमारा बैलेंस शीट में आता है। अगर क्रेडिट साइड दे रखा है, ये क्रेडिट साइड ही दिया रहेगा। जनरल रिजर्व जो अंदर दे रखा है ना, ये कहाँ पे आएगा? बैलेंस शीट में। ये हमारी लाइबिलिटी होती है, किसी भी प्रकार का रिजर्व प्रोविजन लाइबिलिटी होती है। अब एडजस्टमेंट देखेंगे। स्टॉक हम लिख चुके हैं, प्रोविजन का एडजस्टमेंट हमने कर लिया। अब डेप्रिसिएशन लगाना है बच्चों, है ना, और कॉलम बनाना पड़ेंगे। देखिए, फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन लगाना है, टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। ठीक है, फर्नीचर कितने का है? फर्नीचर दे रखा है 10,000। 10,000 पे कितना परसेंट लगाना है? 10%, तो भाई 1,000 लग जाएगा। अब मशीनरी, मशीनरी का डेप्रिसिएशन ध्यान से लगाना है। क्यों? मशीनरी पे इन्होंने क्या बोला है? 20,000 की एक मशीन थी जो कि हमने 1 जनवरी को खरीदी थी। तो जो 20,000 वाली मशीन है उस पर 3 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा, जनवरी, फरवरी, मार्च। मशीनरी की टोटल वैल्यू कितनी है? 50,000। 50,000 में से जो 30,000 की मशीन है उस पर पूरा 10% लगाएंगे। 10% लगाना है ना? हाँ, 10% लगाएंगे, 3,000 रुपए। और जो 20,000 की मशीन है उस पर 10% लगेगा, लेकिन 3 महीने का, क्योंकि वो जनवरी में खरीदी है। तो 20,000 इंटू 10% इंटू 3 डिवाइडेड बाय 12, 500 रुपए। मशीनरी का डेप्रिसिएशन कितना आया? 3,500। इस एडजस्टमेंट को ध्यान से करना है। कई बार बच्चे पूरा 10% 50,000 पे लगा देते हैं, वो गलत हो जाता है। इसके बाद इन्होंने बोला है कि भाई कैपिटल पे 5% इंटरेस्ट देना है, तो फर्म के लिए वो खर्चा होता है। ठीक है, तो इसलिए डेबिट साइड लिखेंगे। 1,00,000 रुपए की कैपिटल है, इसका 5% निकालेंगे, कितना आएगा? 5,000। ओके, इसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट है लॉस बाय फायर। ठीक है, अब लॉस बाय फायर जो है इसको देखना है बच्चों, है ना। इसके 3 क्वेश्चन कराऊंगी, तीनों में कुछ अलग अलग सिचुएशन दे रखी है। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने देखा था उसमें आग 1 अप्रैल को लगी थी, उसको हमने कुछ नहीं किया था। अभी जो हम कर रहे हैं इसमें आग लग गई आपकी 31 मार्च को, सॉरी मार्च में ही लग गई, 20 मार्च में। तो आपने गुड्स में से माइनस कर लिया। अब इन्होंने बोला है कि इंश्योरेंस कंपनी ने पूरा क्लेम एडमिट कर लिया, मतलब पूरे पैसे हमको मिल जाएंगे। तो क्या आपका लॉस हुआ? नहीं हुआ, है ना। अगर लॉस होता है तो हम उसको P&L में लिखते, बट लॉस नहीं हुआ है इसलिए P&L में नहीं लिखेंगे, यहां पे नहीं आएगा। ठीक है, अब लास्ट एडजस्टमेंट हमको करना है ट्रांसफर टू रिजर्व। ठीक है, जनरल रिजर्व इन्होंने बोला अगर नेट प्रॉफिट हो तो उसका 10% रिजर्व में डाल दो। ठीक है, डाल देते हैं। सबसे पहले निकाल लो नेट प्रॉफिट। अगर नेट प्रॉफिट निकलता है तो उसका 10% रिजर्व में ट्रांसफर करना है। ठीक है, नेट प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? डेबिट साइड का क्रेडिट साइड का जो टोटल होता है उसमें से डेबिट माइनस कर दो, तो 52,000 माइनस 5 और 1 6, 7,200 माइनस 1,500 माइनस 1,000 और इधर कितना है? अगेन 1,000 माइनस 3,500 माइनस 5,000, तो निकला 32,800 प्रॉफिट निकला है।
तो 32,800 का 10% हो गया हमारा जनरल रिजर्व 3280 रुपए। ठीक है, अब नेट प्रॉफिट लिख देते हैं। 32,800 में से ट्रांसफर टू रिजर्व माइनस कर दो 3280, प्रॉफिट बचा 29,520। ये हमारा क्वेश्चन का ट्रेडिंग P&L यहाँ पे बन गया है। ठीक है, नाउ बैलेंस शीट। ठीक है, बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट में फॉर्मेट का नाम नहीं लिख रही हूं, आप लोग लिख लीजिएगा, है ना। क्या लिखते हैं यहाँ पे, वैसे मैं बता देती हूँ। एज ऑन 31 मार्च 2025 यहाँ पे लिख लेते हैं लाइबिलिटीज रुपीस, एसेट्स रुपीस। ठीक है, फटाफट बना लेते हैं इसकी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में देखो क्या क्या आएगा। डेबिट बैलेंस इसमें दे रखा है। सबसे पहले ड्रॉइंग्स, तो ड्रॉइंग्स को कैसे लिखते हैं बच्चों, सबसे पहले यहां लिख दो कैपिटल। कैपिटल आपको कहां मिलेगी, क्रेडिट बैलेंस में। कैपिटल है 1,00,000 रुपए, इसमें जोड़ा जाता है नेट प्रॉफिट, ड्रॉइंग्स को माइनस किया जाता है और आईओसी क्वेश्चन में दे रखा है इसलिए आईओसी को ऐड करेंगे। नेट प्रॉफिट निकला है हमारा 29,520, इसको जोड़ देते हैं। ड्रॉइंग्स 10,000 है, इसको माइनस करेंगे। आईओसी हमने कितना निकाला था यहाँ पे ऊपर 5,000, इसको ऐड करेंगे। इन सबको करने के बाद कैपिटल बाहर लिख देंगे। 1,00,000 प्लस 29,520 माइनस 10,000 प्लस 5,000, 124,520। ठीक है, नाउ मशीनरी। मशीनरी को कहाँ लिखेंगे हम, मशीनरी को एसेट साइड लिखेंगे। मशीनरी टोटल 50,000 की है, इसमें से डेप्रीसिएशन माइनस कर देंगे 3,500 का। 50,000 माइनस 3,500, 46,500। स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक नहीं लिखते हैं, परचेज नहीं लिखेंगे, रिटर्न इनवर्ड नहीं लिखेंगे। फर्नीचर लिख दो डायरेक्टली। फर्नीचर दे रखा है 10,000, इसमें से डेप्रीसिएशन माइनस करेंगे। डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर इज 1,000, तो ये बचा 9,000। कैरियज, रेंट, टैक्स, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, ऑफिस एक्सपेंसेस कुछ भी नहीं लिखेंगे। सीधे आ जाओ डेटर्स पे। डेटर्स दे रखे हैं 40,000 के, उसमें से न्यू प्रोविजन माइनस कर दो। ओल्ड वाला कुछ भी माइनस नहीं करेंगे। न्यू प्रोविजन कितना निकाला था हमने डेटर पे, न्यू प्रोविजन निकाला था 2,000। ठीक है, इसके बाद कहां पे आ गए, एडवांस फॉर मशीनरी। एडवांस दे रखा है, ये हमारी एसेट है। $7,000। डिस्काउंट नहीं लिखेंगे, वेजेस नहीं लिखेंगे, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। पीछे भी कॉलम बनाने पड़ेंगे। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। ठीक है, 6,000 और 32,000। अब क्रेडिट साइड देखेंगे। क्रेडिट साइड आपको क्या क्या दे रखा है, कैपिटल दे रखी थी जिसको हम लिख चुके हैं। रिटर्न आउटवर्ड प्रोविजन कुछ भी नहीं आएगा। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स लिखेंगे। क्रेडिटर से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्टली लिख लो 37,700। इसके बाद जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व पुराना दे रखा है 20,000 और न्यू अभी हमने और बनाया जनरल रिजर्व 3280 रुपए का, ये ऊपर बनाया है, तो 23,280 जनरल रिजर्व हो गया। अब बच्चों सारी चीजें यहां से हो गई है ट्रायल बैलेंस से। अब हम देखेंगे एडजस्टमेंट। क्लोजिंग स्टॉक, स्टॉक हम कहाँ लिखते हैं, एसेट साइड लिखते हैं। एसेट साइड लिख लो क्लोजिंग स्टॉक 40,000 रुपए।
उसके बाद प्रोविजन हम लिख चुके हैं, डेप्रिसिएशन हम लिख चुके हैं, मशीनरी लिख चुके हैं, आईओसी लिख चुके हैं, फायर जो इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा अभी हमें मानना है कि मिला नहीं है पर मिल जाएगा, तो इसलिए एसेट साइड लिख देंगे, उसको एक्रूड मान लेंगे। ठीक है, और जनरल रिजर्व हम लिख चुके हैं। ठीक है, तो फायर इंश्योरेंस कहाँ कहाँ पे आया बच्चों? एक तो हमने ट्रेडिंग में से परचेज में से माइनस कर लिया, और दूसरा बैलेंस शीट में लिखा है अगर इंश्योरेंस कंपनी ने फुल क्लेम एक्सेप्ट कर लिया है तो। अब बैलेंस शीट का टोटल लगाएंगे, अगर वो मैच हो जाती है मतलब आपका क्वेश्चन पूरा करेक्ट है। 124 520 प्लस 37 700 प्लस 23 280, ये आ गया आपका टोटल 185 500। सिमिलरली एसेट साइड का भी निकाल लेंगे। एसेट साइड का देखो 46 500 प्लस 9000 प्लस 38,000 प्लस 7,000 प्लस 6,000 प्लस 32,000 प्लस 47,000। यस, तो हमारी बैलेंस शीट मैच कर गई है, मतलब कि हमारा क्वेश्चन पूरा सही है। ओके, यहाँ पे आपका क्वेश्चन ओवर हो गया, क्वेश्चन नंबर 36। अभी हम देखेंगे लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, दैट इज क्वेश्चन नंबर 37। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 जो है बच्चों, इसमें भी काफी सारे एडजस्टमेंट दे रखे हैं। देखते हैं अपन लोग क्या क्या दे रखा है। क्लोजिंग स्टॉक पता ही है आपको, दोनों क्वेश्चन में किया है। डेप्रिसिएशन भी पता है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी हमने दोनों क्वेश्चन में किया है। कमीशन पेएबल ऑन नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट पे 10% कमीशन देना है। फायर इंश्योरेंस का एडजस्टमेंट देखो बच्चों, इसमें गुड्स जो है वो जल गए हैं 1500 के, फर्नीचर में भी आग लग गई है, 3000 रुपए का फर्नीचर जल गया है। इंश्योरेंस कंपनी ने 1000 गुड्स का एक्सेप्ट कर लिया क्लेम, 2000 फर्नीचर का एक्सेप्ट कर लिया। ये वाला एडजस्टमेंट आपको ठीक से समझना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बनाएंगे ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। नए पेज से स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमको बनाना है इसमें ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। ठीक है, फॉर द ईयर एंडेड, तारीख क्या दे रखी है? 31 मार्च 2025। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में भी आपको एडजस्टेड परचेज नहीं दे रखा है, तो आप क्या क्या लिखेंगे यहाँ पे? सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, और यहाँ पे लिख लो सेल्स, यहाँ पे लिख लो परचेस। आप देखो ओपनिंग स्टॉक कितना दे रखा है? ओपनिंग स्टॉक आपके क्वेश्चन में दे रखा है 29,170। ठीक है, इसके बाद परचेस और रिटर्न आउटवर्ड भी दे रखा है। परचेस है 95,015 माइनस परचेस रिटर्न 1,100, और गुड्स में आग लग गई है तो लॉस बाय फायर कितने के गुड्स जल गए हैं? 1500। ठीक है, तो 95,015 माइनस 1100, सॉरी 95,015 माइनस 1100 माइनस 1500, तो परचेज लिखेंगे 92,415। यहाँ पे सेल्स लिखेंगे, सेल्स दे रखा है क्वेश्चन में 246,700 माइनस सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न रिटर्न इनवर्ड दे रखा है आपको 3128, माइनस करके लिख दो 246700 माइनस 3128, तो ये हो गया 243572। और क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे 6100। ठीक है, तो ये चीजें तो हो गई हमारी। अब हम देखेंगे कौन कौन से एक्सपेंसेस आएंगे। सीधे जाते जाओ, देखो वेजेस लिखेंगे, वेजेस से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्टली लिख दो। कितना है वेजेस?
31,790। इसके बाद सैलरीज नहीं आता है, फ्राइट इनवर्ड आएगा, आउटवर्ड P&L में आता है। टू फ्राइट इनवर्ड, इससे रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं है। आउटवर्ड हम लिखेंगे P&L में। अब लिख लो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस का भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसको लिख लो डायरेक्टली 11,000। इंश्योरेंस P&L, जनरल एक्सपेंसेस P&L, डेटर्स नहीं आएंगे, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, रिटर्न इनवर्ड, कमीशन, बेड डेट, बैंक चार्जेस कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट का सब कुछ कंप्लीट हो गया हमारा। अब निकाल लेंगे हम ग्रॉस प्रॉफिट। इधर का टोटल करेंगे 243572 प्लस 6100 माइनस 29170 माइनस 92415 माइनस 31790 माइनस 2470 माइनस 11,000। तो 82827 आ गया हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, अब ये ग्रॉस प्रॉफिट को हम यहाँ पे ट्रांसफर कर लेंगे 82827। फटाफट से क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। देखो फर्नीचर गुडविल कुछ भी नहीं आएगा, सैलरी लिख लो डायरेक्ट, सैलरी से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्ट लिख लेंगे सैलरीज। सैलरीज 15,040। फ्राइट आउटवर्ड, फ्राइट आउटवर्ड इज 2,000। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस ट्रेडिंग में लिख लिया है। इंश्योरेंस 3,000। जनरल एक्सपेंसेस 6,630। डेटा, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, रिटर्न इनवर्ड, कमीशन लिख लो, कमीशन 989। बेड डेट्स, बेड डेट कितने दे रखे हैं 1300। ठीक है, इसमें न्यू PFD ऐड कर लो। न्यू प्रोविजन कितना है 5%, तो डेटर का 5%, डेटर कितने दे रखे हैं 67,360। थ्री 368। ये हो गया 4,668 बेड डेट प्लस न्यू प्रोविजन। अब ओल्ड प्रोविजन में इधर इसलिए लिख रही हूं क्योंकि न्यू प्रोविजन और बेड डेट मिला के कम अमाउंट था, ओल्ड प्रोविजन का अमाउंट ज्यादा है। ठीक है, तो इसको हम क्रेडिट साइड ही लिख देते हैं, ओल्ड PFD 6200। नेक्स्ट बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस की वैल्यू दे रखी है 460 रुपए। ठीक है, इसके बाद ये सारी चीजें हमारी कंप्लीट हो गई। क्रेडिट साइड देखो, इसमें से कुछ भी नहीं आएगा। सीधे से अब हम देखेंगे एडजस्टमेंट्स। एडजस्टमेंट्स को रीड करना है। क्लोजिंग स्टॉक नहीं आएगा, डेप्रीसिएशन लिखेंगे, डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी 10%, मशीनरी पे 10% डेप्री लगा लो, 1650 आ जाएगा डेप्रीसिएशन। 16,500 की मशीन है। प्रोविजन हमने लिख लिया है, कमीशन पेएबल टू मैनेजर, कमीशन का भी हम एडजस्टमेंट करेंगे। और आग लग गई थी, उसका एडजस्टमेंट देखो कैसे होगा। 1,500 के गुड्स जल गए थे, 3,000 का फर्नीचर, मतलब टोटल 4,500 का सामान जल गया। और इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम दिया है 3,000 रुपए का, 1 + 2 3। तो क्लेम कम का मिला है, सामान ज्यादा का जला है। सामान जला है 4,500 का, क्लेम मिलेगा 3,000, तो 1,500 का लॉस हो गया बच्चों। तो उसको लिखेंगे यहाँ पे लॉस बाय फायर। जो लॉस हो गया है 1,500, उसको यहाँ पे लिखेंगे। बस सारे एडजस्टमेंट हो गए। अब हम निकालेंगे नेट प्रॉफिट 82827 प्लस 6,200। इसमें से माइनस कर लेंगे ये वाला साइड पूरा। 15,040 माइनस 2 + 3 5,000 माइनस 6,630 माइनस 989 माइनस 4,668 माइनस 460
-1650 -1500। सब माइनस करने के बाद जो आपका प्रॉफिट आया है वो कितना आया है? 53,090। ठीक है, ये आ गया नेट प्रॉफिट इंटू 10 डिवाइडेड बाय 110। देखो, मैनेजर कमीशन निकाला, ये मैंने क्या किया, मैनेजर कमीशन। अब इन्होंने क्या बोला है कि आपका जो नेट प्रॉफिट आएगा उसमें से मैनेजर का कमीशन देना है। देखो, 82,827 प्लस 6200 माइनस 15,040 माइनस 5,000 माइनस 6630। एक मिनट, मैंने कैलकुलेशन में एक बार वो कर देती हूँ, ये कैलकुलेटर में चेक इन करेक्ट नहीं होता है। 82,827 प्लस 6200, इसमें से हम ये सारी साइड माइनस कर देंगे। 15,040 माइनस ये 5,000 माइनस 6630 माइनस 989 माइनस 46 अगेन मिस्टेक हो गया है, इसको करेक्ट कर लेते हैं। चलो, 668 माइनस कर देते हैं पहले, माइनस 4,000 माइनस 460 माइनस 1650 माइनस 1500। ठीक है, अब आपका जो प्रॉफिट निकला बच्चों वो कितना निकला? 53090। इस पे मैनेजर को कमीशन देना है 10%, लेकिन 10% हम कैसे निकालेंगे? इंटू 10/110। ऐसा क्यों करा मैंने? देखो, मैनेजर का कमीशन इन्होंने बोला है नेट प्रॉफिट पे देना है, तो नेट प्रॉफिट कब निकलेगा? जब हम मैनेजर को कमीशन देने के बाद उसका कमीशन माइनस कर देंगे। अब आफ्टर चार्जिंग, जब भी आफ्टर चार्जिंग या नेट प्रॉफिट पे कमीशन देना होना, तो नीचे जो परसेंटेज होता है 100 में रेट को प्लस कर देने का। डायरेक्टली 10/100 नहीं करना है, 10/110 करना है। अगर 5% देना है तो 5/105। आफ्टर चार्जिंग जब भी वर्ड दे रखा हो या नेट प्रॉफिट पे निकालना हो, तो ये फॉर्मूला होता है जो प्रॉफिट निकला है मल्टीप्लाइड बाय रेट अपॉन 100 प्लस रेट। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है। ये होता है मैनेजर कमीशन आफ्टर चार्जिंग। ये आपको 12th में भी बहुत काम आएगा। जो आफ्टर चार्जिंग होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? ये जो प्रॉफिट निकला है इंटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। अब नेट प्रॉफिट आ जाएगा, इसको माइनस करने के बाद 48,264। यहाँ पे हमारा P&L कंप्लीट हो गया। अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट, फिर ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। बैलेंस शीट को हम यहाँ बना लेते हैं। देखो, फटाफट से बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट में सबसे पहले क्रेडिट साइड कैपिटल लिख लेते हैं, लाइबिलिटी साइड कैपिटल दे रखी है 60,000। इसमें नेट प्रॉफिट जोड़ेंगे, नेट प्रॉफिट निकला है 48,264। और ड्राइंग्स दे रखी है क्या? ड्राइंग्स नहीं दे रखी, नहीं तो माइनस कर देते। आईओसी वगैरह कुछ भी नहीं दिया है, तो नेट प्रॉफिट को जोड़ के बाहर लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद इधर रिटर्न इन आउटवर्ड दे रखा है, नहीं आएगा, सेल्स नहीं आएगा, प्रोविजन नहीं आएगा। क्रेडिटर्स लिख लो, क्रेडिटर्स आ जाएगा 30,160। बैंक लोन आ जाएगा 10,000। और एसेट साइड देखेंगे, बिल्डिंग मशीनरी फर्नीचर। बिल्डिंग का कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 27,000 सीधा लिख लो। मशीनरी 16,500 माइनस डेप्रिसिएशन 1650। ठीक है, 16,500 माइनस 1650 14,850। ठीक है, इसके बाद फर्नीचर। फर्नीचर बच्चों, फर्नीचर में आग लग गई थी, 6,300 का फर्नीचर दे रखा है। और लॉस बाय फायर कितना हुआ था? फर्नीचर जल गया था हमारा 3,000 का, तो 3,000 इसमें से माइनस करके लिखना है। फर्नीचर कम हो गया ना, तो 3,300 लॉस बाय फायर माइनस करके लिखेंगे। इसके बाद गुडविल, गुडविल भी एसेट होती है, तो गुडविल को एसेट साइड लिख लेंगे 27,142। वेजेस, सैलरी, फ्राइट इनवर्ड आउटवर्ड, मैन्युफैक्चरिंग, इंश्योरेंस, जनरल एक्सपेंसेस कुछ भी नहीं लिखेंगे।
डेटर्स 67360, इसमें माइनस कर देंगे न्यू पीएफडी। न्यू प्रोविजन हमने कितना निकाला था 3368, 67360 माइनस 3368 तो 63992। इसके बाद ओपनिंग स्टॉक नहीं लिखेंगे, परचेज नहीं लिखेंगे, रिटर्न इनवर्ड नहीं लिखेंगे, कमीशन नहीं लिखेंगे, बैड डेट नहीं लिखेंगे, बैंक चार्जेस, बैंक बैलेंस। बैंक बैलेंस 7145, कैश 721, सब चीजें हो गई। अब एडजस्टमेंट देखेंगे, क्लोजिंग स्टॉक 6100, डेप्रिसिएशन हमने लिख लिया, प्रोविजन हो गया। कमीशन, मैनेजर का कमीशन देना है तो आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन, जितना कमीशन निकला था वो लिख लेंगे 4826। इसके बाद लॉस बाय फायर का क्या करेंगे बच्चों, इंश्योरेंस कंपनी से जो क्लेम मिलना है, इंश्योरेंस क्लेम, उसको यहां लिख लेंगे। कितने का क्लेम मिलना है, 1 + 2 3000। ठीक है, इंश्योरेंस को हमने कहाँ लिखा है, ट्रेडिंग में भी आया है, परचेस में से माइनस किया है, P&L में जो लॉस हुआ है उसको लिखा है, इधर फर्नीचर में से भी माइनस किया है, और इधर इंश्योरेंस क्लेम जो मिलेगा उसको लिखा है। बस ये क्वेश्चन ओवर हो गया। टोटल लगा लेंगे बैलेंस शीट का, 108264 प्लस 30160 प्लस 10,000 प्लस 4826, टोटल आ गया हमारा 153250। यहाँ का टोटल आ गया है। सेम टू सेम हम एसेट साइड का टोटल लगाएंगे, 27,000 प्लस 14850 प्लस 3300 प्लस 27142 प्लस 63992 प्लस 7145 प्लस 721 प्लस 3000 प्लस 6100, तो सेम हमारा टोटल आ गया है 153250। ठीक है, वापस से एक बार कर लेते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन है। 27142 प्लस 63992 प्लस 7145 प्लस 721 प्लस 6100 प्लस 3000। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन ओवर हो गया है। तो बच्चों अगर कोई डाउट अभी भी रह रहा है तो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें फायर वाले जितने एडजस्टमेंट है मैंने ट्राई किया कराने का। अगर कोई फिर भी डाउट रहता है तो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस जरूर से करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।